Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now continue our exercise 6.3. 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 करने जा रहे हैं. अभी हमने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 3 कैसे हुआ था. अगर मेरे पास पार्ट 5 आ जाए, इस तरह का सवाल हो, इसे सॉल्व करना तो हमें आता है. हमने बस ये सीखना है कि नंबर लाइन पे इसे कैसे ड्रॉ करेंगे. सॉल्व करना हमें आता है. वी नो कि जब भी बार ब्रैकेट खुलती है तो दो कंडीशंस आ जाती हैं, प्लस एंड माइनस 11. ठीक है, तो प्लस 11 को हम अलग सॉल्व करेंगे और माइनस 11 को हम अलग सॉल्व करेंगे. इस केस में मेरे पास आ जाएगा 19 और इस केस में मेरे पास आ जाएगा माइनस 11 जाके माइनस 8 जब हो जाएगा, सॉरी 19 नहीं आएगा, 11 माइनस 8. 11 माइनस 8 किसके बराबर होता है? 3 बचेगा. ठीक है, और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2. इस केस में मेरे पास माइनस 11 माइनस 8 हो जाएगा, प्लस 8 उधर जाके माइनस 8 हो जाएगा, तब ये दोनों प्लस होंगे और माइनस 19 बचेगा. एंड y इज़ लेस देन माइनस 19/2. ठीक है, अब यहाँ पे 19/2 का क्या मतलब है? अगर मैं इसे डिवाइड कर दूँ तो 2 9 18 होता है. ठीक है, 9.5 समथिंग आएगा, ये आप अपने जहन में रखें. तो इस तरीके से मैंने y की दो वैल्यूज़ निकाल ली, that it is between 3.2 and 9.5. 3.2 का क्या मतलब है? 2 1 ज़ा 2 और 1 1.5. तकरीबन 1.5 और 9.5 के दरमियान की वैल्यूज़ मेरी नंबर लाइन पे कवर करनी है मुझे. ठीक है, तो ये मेरी नंबर लाइन है. नंबर लाइन में बीच पे आ जाता है 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, अब मेरी जो वैल्यूज़ है वो है यहाँ से माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और ये हो गया -10. ठीक है, -10 और 9 के बीच में, -10 और -9 के बीच का जो पॉइंट होगा डैट विल बी कंसीडर्ड एट 9.5 -9.5. चूँकि इसमें इज इक्वल टू का इसमें इक्वल टू का साइन है नहीं है, लिहाजा 9.5 जो कि -9 और -10 के बीच की पॉइंट था, वहाँ पे मैं एक सर्कल बना दूँगी. ठीक है, और यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू क्या है? 1.5. ये मेरा क्या था? 1 2 3 4 5. 1 और 2 के दरमियान में क्या होगा? 1.5 होगा. चूँकि इक्वल टू का साइन नहीं है, सिर्फ सर्कल बनाएंगे और इन दोनों को हमने मिला देना है. ठीक है, और सर्कल बनाना है, इसे शेडेड नहीं करना है क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है. तो मेरे पास ये जो लाइन हासिल होगी, ये वो सोल्यूशन सेट है जो 1.5 और -9.5 की वैल्यूज़ के दरमियान के नंबर्स का सोल्यूशन सेट होगा. ठीक है, सो डैट इज़ हाउ आई विल सॉल्व माई क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5. सही. तो अगर आप इसको अच्छे से देखें और कोई प्रॉब्लम है इसमें, कुछ समझना हो तो ज़रूर पूछिए दोबारा. ख़ुद से अपने हाथ से सॉल्व कीजिए और ऐसे इसको सॉल्व करके नंबर लाइन पे ड्रॉ कीजिए. सिमिलरली अगर मेरे पास कोई ऐसा सवाल है जिसमें बीच में ग्रेटर देन का साइन है, ठीक, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हमें अच्छे तरीके से हम पहले भी देख चुके हैं. 10y हो गया, ये 15 हो गया. पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे. y को एक तरफ कर देंगे, कांस्टेंट को एक तरफ कर देंगे. ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आ गई होंगी अब, क्योंकि हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं इसकी. 6 में से 10 में से 6 निकालेंगे 4y, और 48 में से 15 निकालेंगे तो 8 में से 5 निकाला 3, और 4 में से 1 निकाला 3, 33, और 4 से डिवाइड कर दें. मेरे पास वैल्यू आएगी -33/4. अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ 33 को 4 से, तो 4 8 ज़ा 32 होता है, 1 बचता है, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 4 2 ज़ा 8, 2 बचा, पॉइंट का 0 लगाया, तो 8.25 समथिंग मेरे पास बनती है 8.25 विद अ नेगेटिव साइन, यानी y की वैल्यू 8.25 है. अब यहाँ पर आप देखें, ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है. ठीक है, तो 0 से 1 के दरमियान
हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और फिर बनता है 1। ठीक है, अब अगर मेरे पास कोई से दो नंबर थे 7 और 8, तो यहाँ पे बल्कि 8 और 9 ले लें। मेरे पास दो नंबर थे 8 और 9, तो ये क्या हुआ 8.1 और ये क्या हुआ 8.2, ये क्या हुआ 8.3, 8.1, 8.2, 8.3, फिर इस तरह 8.7, 8.8, 8.9 और फिर 9। सही, तो 8.25 को कैसे ड्रॉ करेंगे? अब ये था 8.2, ये क्या था 8.2, सही, और ये क्या है 8.3। सॉरी, मेरा मार्कर जो है वो थोड़ी उसकी निब बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गई है। तो 8.2 और 8.3 के जो बीच में है ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा 10 टाइम्स 10 डिग्रीज़ में। तो यहाँ पे जो मेरा पॉइंट बनेगा वो इसके आधे, इसका आधा का होगा, इसका आधा यहाँ बीच में कहीं होगा, इसका आधा, इसके आधे से भी थोड़ा पहले जाऊँगी, आधे से का भी आधा, 2.5 क्या हुआ आधे का आधा, सही है ना। ये एक है, ये इसका आधा हुआ और ये इसका, यानी ये ज़ीरो है अगर, तो ये 2.5 है, ये 0.5 है, फिर ये 0.75 है, फिर ये एक है। जैसे हम कहते हैं ना आधा, सवा और फिर आधा और फिर पौना और फिर एक, इस तरीके से 8.25 का मतलब है सवा, यानी 8.2 और 8.3 के शुरू का आधे से पहले का हिस्सा 8.25 का पॉइंट कहलाएगा। सही, तो जब मैं अपना पॉइंट लूँगी तो मैं ऐसे लूँगी इन दोनों के बीच में, आधे से थोड़ा पहले, आधे से भी आधा पहले। सही, तो ये मैंने क्लोज करके बता दिया। पेंसिल से जब हम ये करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी रहती है, लेकिन अभी स्केल से मार्कर से कर रहे हैं, ख़ास तौर से इसकी निब थोड़ी शार्प नहीं है, इसलिए थोड़ी और प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे मैं माइनस को ज़्यादा जगह दूंगी, प्लस को कम जगह दूंगी, क्योंकि मेरे पास जो ड्रॉ करना है डैट इज़ नेगेटिव इन वैल्यू। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। ठीक है, तो ये मेरे पास -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ये हो गया -8, ये हो गया -9, -8 और -9 के दरमियान का ये है 8.5 और इसके भी दरमियान का ये हो गया 8.25। तो यहाँ से मैं इसका जो ड्रॉ करूँगी पॉइंट, अब मुझे बनाना क्या है, इक्वल टू का साइन है नहीं है, लिहाजा मुझे सर्कल बनाना है, उसको शेडेड नहीं करना है। समझ आ गया ना। -8 और -9 के दरमियान होगा 8.5 और 8.5 के दरमियान का हो गया 8.25। सही, तो यहाँ पे सर्कल बनाएंगे और मेरी वैल्यू क्या है, y इज़ ग्रेटर देन। अब मुझे बताएं कि -8 से बड़ी वैल्यू पीछे होगी या आगे होगी? -8 से बड़ी वैल्यू -7, -6 होगी या -9 और -10 होगी? तो -8 से बड़ी वैल्यू होगी -7। जितना हम पीछे आएंगे उतनी इसकी वैल्यू बढ़ रही है, जितना आगे जा रहे हैं माइनस में उतनी वैल्यू कम हो रही है। तो y की वैल्यू तो -8 से बड़ी है, तो इसका मतलब है कि पीछे वाली तमाम वैल्यूज़ एंड अप टू सो ऑन, जितनी भी काउंटिंग मेरी चल रही है, ज़ीरो से आगे भी, ठीक है ना, ये तमाम वैल्यूज़ जो कि -8 से आगे जा रही है, बढ़ती जा रही है, वो तमाम की तमाम वैल्यूज़ मेरे आंसर में, मेरे सोल्यूशन सेट में शामिल है। दिस इज़ माई सोल्यूशन सेट हुज वैल्यू इज़ ग्रेटर देन -8.25। सही, तो -8.25 से बड़ी वैल्यूज़ तमाम पीछे की तरफ आ रही हैं, लिहाजा ये मेरा सोल्यूशन सेट होगा। ठीक है, तो इस सवाल को देख लीजिए, समझ लीजिए और इसको ख़ुद अपने हाथ से कीजिए। अगर इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर समझ सकते हैं, दोबारा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको खुद से करने की कोशिश कीजिए।